अस्सलाम वालेकुम। आज हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हमारे सिलेबस का, दैट इज इम्यूनोग्लोबुलिन्स। इम्यूनोग्लोबुलिन्स को हम एंटीबॉडीज भी बोलते हैं, वी कॉल देम एंटीबॉडीज आल्सो। इम्यूनोग्लोबुलिन्स ये जो दीज आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स, ये चीज़ याद रखना है आपको। इम्यूनोग्लोबुलिन्स ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं और ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं? प्लाज्मा सेल्स से या बी सेल्स से। एक ऑब्जेक्टिव मैंने पूछा था अभी गूगल क्लासरूम में कि एंटीबॉडीज़ कहाँ से बनती है। मैंने दोनों ऑप्शन दिए थे उसमें, प्लाज्मा सेल भी दिया था, बी सेल भी दिया था। अगर एक ऑब्जेक्टिव आता है उसमें दोनों ऑप्शन रहते हैं तो आपको प्लाज्मा सेल पे टिक मारना है, बी सेल पे नहीं मारना है। अब अगर उस ऑब्जेक्टिव में प्लाज्मा सेल नहीं होता, सिर्फ बी सेल होता, तो आपको बी सेल पे टिक मारना है, क्योंकि बी सेल्स से प्लाज्मा सेल्स बनती है और प्लाज्मा सेल्स से ही एंटीबॉडीज़ बनती है। ये चीज़ आपको याद रखना, यू हैव टू रिमेंबर दिस। इसका काम क्या है? ये न्यूट्रलाइज करता है माइक्रोब्स को। एंटीबॉडी बाइंड करता है अपने साथ माइक्रोब को, दिस एंटीजन को, और उसको मूव नहीं होने देता, मूव नहीं करने देता, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, एक ही जगह रख देता है उसको, ताकि वो कोई इफेक्ट ना कर सके। अब स्ट्रक्चर क्या है? इसमें दो हेवी चेन्स होती है, वाई शेप्ड स्ट्रक्चर होता है इम्यूनोग्लोबुलिन का। इट्स अ वाई शेप्ड स्ट्रक्चर, जैसे ये आप देख रहे हैं। दो हेवी चेन्स होती हैं, दो लाइट चेन्स होती है। ये वाली लाइट चेन है, ये वाली लाइट चेन है, दिस इज हेवी चेन, दिस इज हेवी चेन। ये दो जो है, दिस वन एंड दिस वन, दिस आर लाइट चेन्स, और ये दो जो है बड़ी वाली, दिस आर हेवी चेन्स। ये आपको याद रखना, यू हैव टू रिमेंबर दिस। अब उसके बाद अगर हम इसको डिनोट करना चाहें, इसका बेसिक यूनिट बोलना चाहें, तो H2, दो हेवी चेन्स, हम बोलेंगे H2L2। दिस इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एनी इम्यूनोग्लोबुलिन। उसमें दो हेवी चेन्स होती है और दो लाइट चेन्स होती है, H2L2 जिसको हम बोलेंगे। ठीक है। अब जो है, ये जो चारों चेन्स होती है, हेवी, दो हेवी चेन्स, दो लाइट चेन्स, ये लीनियर चेन्स होती है, लीनियर पॉलीपेप्टाइड्स की बनी होती है, ये लीनियर प्रोटीन्स की बनी होती है। ठीक है। उसके बाद जो इसमें ये वाला पॉइंट है, जो हेवी चेन है उसका मॉलिक्यूलर वेट अराउंड 50 से 7 किलो डाल्टन का होता है, और जो लाइट चेन है उसका मॉलिक्यूलर वेट अबाउट 25 किलो डाल्टन का होता है। और हम इनको डिनोट करते हैं, जैसे हेवी चेन इसको H से डिनोट करेंगे और लाइट चेन को L से डिनोट करेंगे। तभी मैंने जब यहाँ पे बताया आप लोगों को, बेसिक यूनिट जो है इसका H2L2 है। अब इम्यूनोग्लोबुलिन, ये पॉइंट आपको बता दिया मैंने। अब इसमें आपको याद रखना है, जो हेवी चेन्स होते हैं, हेवी चेन्स जो होते हैं, इनका जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होता है, जैसे H2L2 जिसको हम बोलते हैं, ये जो स्ट्रक्चरल यूनिट्स होते हैं हेवी चेन्स के, हेवी चेन्स जो होती है, कहने का मतलब ये है, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट इम्यूनोग्लोबुलिन्स में डिफरेंट होता है। ठीक है। मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन 5 टाइप्स है हमारे पास। 5 टाइप्स के इम्यूनोग्लोबुलिन्स में स्ट्रक्चरली 5 डिफरेंट हेवी चेन्स होंगी। ये पॉइंट अभी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम इसको देखते हैं। जो ये हेवी चेन है और ये लाइट चेन है, ये आपस में बाउंड होते हैं, दे आर बाउंड टू ईच अदर। और बाउंड कैसे होते हैं? जैसे यहाँ पे भी ये बाउंड है। बाउंड किससे होते हैं? डाइसल्फाइड बॉन्ड्स से। ये आपको याद रखना है, यू हैव टू रिमेंबर दिस। डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं आपस में, जो जुड़े होते हैं हेवी चेन्स और लाइट चेन्स इम्यूनोग्लोबुलिन्स के। ये जो रीजन है यहाँ पे जो रीजन है जो कनेक्ट करता है इन चेन्स को, इसको बोलते हैं हम हिंज। इट्स द हिंज रीजन, HINGE, हिंज रीजन। यह ना कब्ज, कब्ज काम कर अतन। ठीक है। यह कब्ज अतन, हिंज अतन, अत मज चीज थवन याद, अत हिंजस मज यह प्रोलीन तो सिस्टीन रिच। यथ हिंजस मज प्रोलीन तो सिस्टीन सारी खुद ज्यादा, यम अमीनो एसिड, प्रोलीन एंड सिस्टीन। ठीक है। अब इसके बाद डाइसल्फाइड लिंकेज हमने देखा। सम एंटीबॉडीज आर वेरी कम्प्लेक्स, एज कुछ एंटीबॉडीज जो इसमें होती है बहुत कम्प्लेक्स होती है, कुछ एंटीबॉडीज सिंपल होती है। जैसे इम्यूनोग्लोबुलिन एम के बारे में पढ़ेंगे आप थोड़ी देर पहले क्लासिफिकेशन में। ये कम्प्लेक्स है, पेंटामेरिक है, कुछ डायमेरिक होते हैं, कुछ ट्राइमेरिक होते हैं। सो जो सबसे कम्प्लेक्स इम्यूनोग्लोबुलिन है, दैट इज इम्यूनोग्लोबुलिन एम। ये अभी हम डिस्कस करेंगे, इस पॉइंट को आप छोड़ दो अभी। अब इसके बाद ये मैंने बताया कि दीज आर शेप्ड लाइक दिस वाई। ये वाई शेप की सूरत में होते हैं। ये लाइट चेन है, ये भी लाइट चेन है, ये हेवी चेन है। तो ये हमारे पास एक डायमर हो गया, हेवी चेन लाइट चेन डायमर। ये हमारे पास दूसरा डायमर हो गया, हेवी चेन लाइट चेन डायमर।
तो पूरा जो स्ट्रक्चर हो गया ये हमारे पास इम्यूनोग्लोबुलिन का, इट्स ए टेट्रामर। ठीक है, ये दो डाइमर मिलेंगे, वो टेट्रामर बनेंगे, तभी हम इसको लिखते हैं H2L2, इट्स ए टेट्रामर। दो हेवी चेन्स, दो लाइट चेन्स। ठीक, जब भी पूछा जाए तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर्स। अब हेवी चेन के बारे में हम बात करेंगे। हेवी चेन क्या है? हेवी चेन हैवी है, ये तो पता ही है आपको। हैवी होगी, इसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू लाइट चेन। नंबर टू, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें 420 टू 440 अमीनो एसिड्स होते हैं हेवी चेन में। और इसमें एन टर्मिनल और सी टर्मिनल जो होता है वो फ्री होता है। यहाँ पे एन टर्मिनल होगा NH3, और यहाँ पे सी टर्मिनल होगा COO नेगेटिव। जैसे ये इस डायग्राम में देखेंगे आप, ये एन टर्मिनल है, दिस इज एन टर्मिनल हेवी चेन का, एंड दिस इज सी टर्मिनल, ये फ्री होते हैं। ये पॉइंट समझ आया? हो गया ये। अब इसमें जो टू हेवी चेन्स होते हैं, दे आर कोवलेंटली कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू 1 to 5 डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। जो हेवी चेन्स होती है, दो हेवी चेन्स, वो आपस में जुड़े तो होते हैं, इनमें डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं, और ये हेवी चेन्स इनके साथ भी जुड़ी होती है, लाइट चेन्स के साथ भी जुड़ी होती है थ्रू डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। इन बॉन्ड्स के अलावा, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के अलावा, इनमें और इंट्रैक्शंस होती है दोनों में आपस में। एक हेवी चेन में और लाइट चेन में, या हेवी चेन में आपस में और इंट्रैक्शंस होती है, एक्सेप्ट दिस बिसाइड्स दिस डाइसल्फाइड बॉन्ड देयर आर नॉन कोवलेंट इंट्रैक्शन, जिसमें साल्ट ब्रिजेस आएंगे, आयनिक बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड्स और हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन, जिनको वैन डर वाल्स इंट्रैक्शन। ये पॉइंट आपको याद रखना है अच्छे से। ठीक है, द बाइंडिंग ऑफ हेवी चेन विद द लाइट चेन क्रिएट्स हेट्रोट्राइमर, ये हेट्रोडाइमर हो गया। अब जब दो हेट्रोडाइमर मिलेंगे तो हेट्रोट्राइमर बनेगा हमारे पास, वो भी हो गया। और जो H2L2, ये बेसिक, ये भी मैंने बताया, इट इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन, ये डिस्कस हो गया। अब यहाँ पे आपको ये एक चीज़ याद रखना है, जो हेवी चेन होता है, हेवी चेन्स जो होते हैं डिफरेंट जिस इम्यूनोग्लोबुलिन्स के, वो स्ट्रक्चरली डिफरेंट होते हैं। हेवी चेन्स डिफरेंट इम्यूनोग्लोबुलिन्स के जो होते हैं, वो स्ट्रक्चरली डिफरेंट होते हैं। उन साइज में डिफरेंस होता है, अमीनो एसिड सीक्वेंस में डिफरेंस होता है, एंटीजन में डिफरेंस होता है, कार्बोहाइड्रेट कंटेंट में डिफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लें यहाँ पे हैवी चेन्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन, आपको याद रखना है, हैवी चेन जो डिफरेंट इम्यूनोग्लोबुलिन्स के, वो अलग अलग है। जैसे इम्यूनोग्लोबुलिन M का हेवी चेन, उसको म्यू बोलते हैं हम। इम्यूनोग्लोबुलिन G का, उसको गामा बोलते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन A का अल्फा बोलते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन E एप्सिलॉन बोलते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन D के हेवी चेन को हम डेल्टा चेन बोलते हैं। ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद लाइट चेन्स जो है, लाइट चेन्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स, एज नाम नेम सजेस्ट, ये लाइट ही होंगे, मोलिकुलर वेट कम होगा एज कम्पेयर टू दिस हैवी चेन। ठीक है, इसमें जो अमीनो एसिड्स होते हैं 220 से 240 तक होते हैं, और NC टर्मिनल फ्री होता है, सेम एज दैट ऑफ हैवी चेन, बट यहाँ पे अमीनो एसिड्स कम है। ठीक है, अब ये डाइसल्फाइड लिंकेज होता है आपस में, ये भी पता है। नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन होते हैं आपस में इनके, ये भी पता है। जो मगर यहाँ पे ये पॉइंट जो डिफरेंस का है, लाइट चेन्स आर स्ट्रक्चरली एंड केमिकली सिमिलर इन ऑल क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स। लाइट चेन्स जो होती है, दो ही लाइट चेन्स होती है, एक लेमडा, एक कापा। सारे इम्यूनोग्लोबुलिन क्लासेस में दो ही लाइट चेन्स होती है, या लेमडा होगा या कापा होगा। तो हम बोलेंगे जो लाइट चेन्स, दे आर स्ट्रक्चरली सिमिलर। The kappa and lambda chain differ in their amino acid sequence in their constant regions. The kappa and lambda chain differ in their amino acid sequence. जो constant regions होते हैं, constant region और variable region, they differ in their amino acid sequence. तो constant region और variable region में बताऊंगा आपको थोड़ी देर में। Each immunoglobulin is with either two kappa chains or with two lambda chains. ये पॉइंट याद रखना है, हर एक इम्यूनोग्लोबुलिन जो होता है, इसमें या तो दो कापा चेन्स होंगी, या तो दो लेमडा चेन्स होंगी, दोनों एक साथ नहीं होंगी, या एक कापा एक लेमडा नहीं होगा, या दोनों, या यहाँ के पे सिर्फ कहने का मतलब ये है, व्हाट आई वांट टू से इज दैट, जो भी इम्यूनोग्लोबुलिन होगा, या तो उसमें दो कापा चेन्स होंगी, या उसमें लेमडा चेन्स होंगी, मिक्स नहीं होगा, कापा लेमडा मिक्स नहीं होगा। ठीक है,
इन ह्यूमन 60% ऑफ लाइट चेन्स आर कापा एंड 40 आर लेमडा। सबसे ज़्यादा जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स